पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच और जो एक फर्स्ट स्लिप वाला मामला है या कभी सेकंड स्लिप वाला मामला है, तो स्लिप में कैचेस ड्रॉप करने वाला मामला थम नहीं सका है। एक बार फिर से साहिम अयूब जो कि बहुत ही अच्छा फील्डर है और वो नेशनल T20 में, इसके अलावा वो PSL में अपनी परफॉर्मेंसेस दे चुका है और वो बहुत ही अच्छी फील्डिंग करता है। हमेशा उसको जहां पर भी फील्डिंग पर एडजस्ट कर दे वो बहुत अच्छी फील्डिंग करता है। लेकिन आज साहिम अयूब ने फर्स्ट स्लिप पर कैच ड्रॉप कर दिया और एक बार फिर से कैच ड्रॉप किया है डेविड वार्नर का। लेकिन इस पर सलमान अली आगा ने कुछ अपने रिएक्शंस भी दिए हैं, जिसमें सलमान अली आगा जो है वो बताता हुआ नज़र आया है कि भाई साहब, मैं उस वक्त ग्राउंड में मौजूद ही नहीं था कि जिस वक्त ये कैच ड्रॉप हुआ है। उस पर डिटेल से बात करेंगे। आप लोग अगर पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक और सब्सक्राइब लाजमी से कर दीजिए। डेविड वार्नर एक बार फिर से उसका कैच ड्रॉप हुआ है। भाई पहला टेस्ट मैच, उसमें भी डेविड वार्नर का कैच ड्रॉप किया, जिसके बाद वो 164 तक पहुंचा। तो उसके बाद सेकंड टेस्ट मैच आया तो सेकंड टेस्ट मैच में भी डेविड वार्नर का कैच ड्रॉप हुआ और ये मामला थम नहीं सका और डेविड वार्नर के कैचेस ड्रॉप होते रहे। और अब डेविड वार्नर जो कि अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल रहा है अपने कैरियर का, उसका भाई साहब जहां पिछले 2 मैचेस में कैचेस छोड़े थे, तो फिर ये नहीं हो सकता था कि फाइनल जो आखिरी मैच उसका चल रहा हो उसमें पाकिस्तानी कैच ना छोड़े। इस बार ये साहिम अयूब के खाते में आ चुका है। अब्दुल्ला शफीक ने बहुत सारे कैचेस ड्रॉप किए, उसके बाद साहिम अयूब की बारी आ गई है, उसने पहली स्लिप पर कैच ड्रॉप कर दिया। बाबर आजम जो कि बहुत सेफ हैंड्स रखता है यहाँ पर स्लिप कॉर्डन में और वो बहुत अच्छे कैचेस वो पकड़ लेता है, तो बाबर आजम को ना जाने को इमीडिएटली उसको बाबर को वहाँ से रिमूव करके सेकंड स्लिप पर लगा दिया गया था। ये सलमान अली आगा बता रहा था कि मैं उस वक्त पी ब्रेक पर था, मतलब कि भाई उसको सूसू आया हुआ था, वो वॉशरूम गया हुआ था। और जब कहता है कि मैं वॉशरूम से होकर वापस आया हूँ तो मुझे पता चला है कि साहिम अयूब ने कैच ड्रॉप कर दिया है। पहली स्लिप पर बाबर आजम अच्छी फील्डिंग करता है, उसने कैचेस वैचेस पकड़े भी हैं और आज भी उसका कैच वार्नर का जो है वो इसी ने पकड़ा है, बाबर आजम ने ही। सलमान अली आगा ने विकेट हासिल किया है डेविड वार्नर का एक बार फिर से। पिछले मैच में भी डेविड वार्नर को इसी आगा ने आउट किया था, बाबर आजम ने कैच पकड़ा था। इस बार भी सेम वही सिनेरियो रहा है। लेकिन उससे पहले जो कैच ड्रॉप हुआ था तो सलमान अली आगा बता रहा था इंटरव्यू के दौरान कि भाई मैं उस वक्त जो है वो ग्राउंड में मौजूद नहीं था और वो बाबर आजम जो है वो इमीडिएटली रिमूव कर दिया था उसको कि सेकंड स्लिप पर तुम चले जाओ, बिकॉज ज़्यादातर कैचेस जो हैं वो सेकंड स्लिप पर आते हैं और सेकंड स्लिप पर वार्नर के कैचेस पहले भी ड्रॉप हो चुके हैं। तो भाई वो उस वक्त जो है साहिम अयूब को फर्स्ट स्लिप पर लगा दिया था और साहिम अयूब ने वो कैच ड्रॉप कर दिया। डेविड वार्नर जो कि बहुत ही लकी कहेगा खुद को और वो शायद फर्स्ट स्लिप पर ये कहेगा कि ये मेरे लिए जो स्लिप कॉर्डन का एरिया है या मेरे लिए जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है ये बहुत लकी टीम है, बिकॉज उसके जो उसकी हाईएस्ट रन्स हैं टेस्ट क्रिकेट में 300 प्लस, वो भी उसने पाकिस्तान के अगेंस्ट ही बनाए थे। इसके अलावा वो पाकिस्तान के खिलाफ अगर उसकी टोटल एवरेज देखी जाए डेविड वार्नर की तो वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि डेविड वार्नर ने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं और ये भी शायद उसकी एक अच्छी परफॉर्मेंस बन जाती, सेंचुरी या 50 बन जाती, लेकिन सलमान अली आगा ने एक बार फिर से रिमूव कर दिया डेविड वार्नर को और आउट करने में कामयाब हुआ। एक बार फिर से बाबर आजम ने ही कैच पकड़ा और इस तरह से डेविड वार्नर 50 अपनी कंप्लीट नहीं कर पाया और सलमान अली आगा का शिकार हुआ। दूसरा दिन तकरीबन खेल कंप्लीट नहीं हो पाया बैड लाइट्स की वजह से, लेकिन उस्मान ख्वाजा जो है उसने कहा है कि ये मैच अभी भी इसका नतीजा साबित हो सकता है। उस्मान ख्वाजा जिसने 47 रन की इनिंग्स खेली, उसने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि इस मैच का नतीजा अभी भी निकल सकता है, ये नहीं है कि ये मैच ड्रॉ हो जाएगा या इसका नतीजा नहीं आ सकता, अभी भी 3 दिन का खेल बाकी है और इसका नतीजा आ सकता है। हम यही होप लगाएंगे कि भाई इस मैच का नतीजा भी आ जाए, क्योंकि रिज़ल्ट आना चाहिए। अगर 4 दिन 5 दिन टीमें खेलती हैं तो उसका नतीजा तो मिलना चाहिए, पाकिस्तान की जीत की सूरत में हो या हार की सूरत में हो, नतीजा आना चाहिए टेस्ट क्रिकेट का, ताकि दोनों टीमें जो खेल रही हैं उनमें से किसी एक को बेनिफिट तो लाजमी से मिलना चाहिए। आप पाकिस्तान की इस स्लिप कॉर्डन की ख़ास तौर पर फील्डिंग जो है उसके बारे में अपनी क्या राय देना चाहेंगे, कमेंट्स में बता दीजिए। लाइक और सब्सक्राइब भी लाजमी से कर दीजिए।